आ, देखिए, जिसकी जीभ, अगर जीभ में करा हुआ है हल्का सा टेढ़ापन है, और उसको हेडेक होगा ही होगा। सिर का दर्द, कई बार तो वो सिर का दर्द इतना होता है कि माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। आइए माइग्रेन के दर्द वाले को एक्चुअल में बीमारी क्या होती है, आज हम इस वीडियो के द्वारा ये समझेंगे। देखिए, ये चित्र आप ध्यान से समझें, इस चित्र को। इसमें ये दो पैर हो गए हैं और ये दो हाथ हो गए हैं, ठीक है। अब ये देखिए, जिन महिलाओं को थायराइड है, क्या है, थायराइड, थायराइड है दोस्तों। थायराइड ग्रंथि का काम कैल्शियम को बैलेंस करना है। और थायराइड और पैराथायराइड ये क्या करती है, आपकी बॉडी में कैल्शियम बैलेंस करती है। बात है सिर के दर्द की, जिसका वन साइड है। कैसे पहचाने, जीभ निकाल करके देखें, जीभ में थोड़ा सा टेढ़ापन है, थोड़ी सी तिरछी जा रही है, टेढ़ी जा रही है, बांगी जा रही है, तो आपकी जीभ में टेढ़ापन है, तो आपके वन साइड में हेडेक होने वाला है, या आपको हेडेक की शिकायत है। और वो शिकायत कहां से शुरू हुई, ये आप जानेंगे इस वीडियो के द्वारा। थायराइड है, आप थायराइड का इलाज कर रहे हो, आप थायराइड का इलाज ठीक करने में जुटे हुए हो, कोई सूखा धनिया पी रहे पानी के, अरे सूखा धनिया नहीं, जितनी मुंह उतनी बातें। बात तो वो हरे धनिया को लेकर के चली थी कि हरे धनिया की गुच्छी लो, पानी के अंदर साफ सी धो लो, मिक्सी में ग्राइंड कर लो, उसका पेस्ट बना लो, और पेस्ट बनाने के बाद कांच की कटोरी के अंदर डाल करके छोड़ दो। रोज उसमें से एक चम्मच लिया, गिलास में डिजोल्व किया, उकड़ू बैठ करके पी लिया, तो क्या होगा, थायराइड ग्रंथि धीरे धीरे ठीक होगी। लेकिन वो ठीक नहीं होगी। आप इसका थायराइड का टीएसएच का इलाज करवाते, कभी आपने देखा जिसका कैल्शियम बिगड़ गया उसका हाइपर मोटापा आएगा। आप सोचते हैं कि थायराइड होने से मोटापा बढ़ गया, नहीं साथियों। यहाँ एक ग्रंथि होती है जिसका जो कि एक महिलाओं में ओवरी कहते हैं जिसको, और ये कंट्रोल करता है किसको, यूट्रेस। इस यूट्रेस के अंदर एक हार्मोन होता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन चलता है कैल्शियम से। कैल्शियम, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ना, ये बिगड़ता है, यूं मानिए ये बिगड़ता है वाइट डिचार्ज से, सफेद पानी से। और सफेद पानी कम किससे हुआ, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से। अच्छा, कैल्शियम की डेफिशिएंसी को खत्म कौन करता है, सल्फर। मीठा जो आप खाते हैं उसको क्रेविंग बहुत ज्यादा रहती है, ये ध्यान रखना। अभी आप कैल्शियम पूरा कर लोगे, आप जैसे कच्चे सिंघाड़े का सीजन है, कैल्शियम पूरा हो जाएगा, वाई डिचार्ज में राहत मिल जाएगी। वाई डिचार्ज ठीक होते ही आपका यूट्रेस का जो एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन है ना साथियों, वो बैलेंस हो जाएगा। और उन बहनों को ये समझाएं कि थायराइड ग्रंथि भी एक टाइप से हार्मोन ही है, और ये हार्मोन इस हार्मोन से कंट्रोल होता है। अब आप कहोगे कि ये, अभी देखिए यहाँ आपका, यहाँ आपका एड्रिनल है, यहाँ आपकी पेनक्रियाज है, यहाँ आपकी थाइमस है, यहाँ आपका यहाँ आपकी थायराइड पैराथायराइड है, एक आपका हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पीनियल, ये ग्रंथियां हैं। जब इन ये ग्रंथियां, मास्टर ग्रंथि आपकी पेनक्रियाज ग्रंथि को भी चला रही है, यही ग्रंथि आपकी एड्रिनल ग्रंथि को भी चला रही है, और यही ग्रंथि मास्टर ग्रंथि आपकी इस ग्रंथि को भी चला रही है। तो ये ग्रंथि क्या आपकी थायराइड ग्रंथि को नहीं चला रही होगी। तो जो महिलाएं, अब ये सो देखिए, जिसके यहाँ खोपड़ी के अंदर स्ट्रेस है, वजन है, भार है, बेफालतू की स्ट्रेस इकट्ठी किए हुए हैं, उसका सबसे पहले इस टॉप वाली ग्रंथि, लास्ट वाली ग्रंथि को के ऊपर असर डालेगी कि नहीं डालेगी, वजन बनाएगी, दबाव बनाएगी, प्रेशर देगी। और कई बार आपने सोचा है, देखा है, सोचा क्या है, कि कई बातें ऐसी होती है उससे यूरिन निकल आता है। अब कई महिलाएं ऐसी होती है, हंसते टाइम यूरिन निकल आता है, हंसे कहां से, या मुंह से, ये लेकिन यूरिन निकला यहाँ नीचे से। साथियों, समझने का प्रयास करो, मास्टर ग्लैंड ही सारी ग्रंथियों को कंट्रोल कर रही है, और मास्टर ग्लैंड को भी ये भी थोट पे चलती है। अब एक बात ऐसी दे दो, सारा दिन स्ट्रेस रहेगी, सारा दिन स्ट्रेस रहेगी। सवेरे उठते ही एक बार अखबार के अंदर कोई एक ऐसी हेडिंग आ गई कि फलाने फलाना रोड पे फलाना फलाना ये हुआ,
सारा दिन वो बात दिमाग में घूमती है। और सुबह जब भजन सुनते हो सारा दिन वो भजन आप दिमाग में चलता रहता है। तो ये एक बहुत तगड़ा बॉडी का लॉजिक है कि लास्ट वाली ग्रंथि, मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको कि थायराइड का इलाज करने से पहले आप अपना एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, जिनका वाइट चार्ज के कारण ये हार्मोन एस्ट्रोजन बिगड़ा है, ये हार्मोन ही इस टीएसएच हार्मोन को ठीक करने में सपोर्ट भी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल संत लोग समाधि लगा करके मूलाधार चक्रा को बैलेंस करते हैं। एक चक्रा बैलेंस होने से सातों चक्रा बॉडी के बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है ना। आपका सैक्रल है, आपका रूट है, आपका आपका थर्ड आई है, आपका थ्रोट चक्र है। साथियों, आप एक ग्रंथि को ठीक करने के लिए आप खाली थायराइड के ऊपर लगे हुए हो नहीं, इससे भी शुरुआत कीजिए। पहला नंबर, अगर आप चक्राज की बात करोगे बॉडी के अंदर, तो यहां से गिनती स्टार्ट होती है। एक नंबर यानी कि यहाँ सातवां नंबर है आपका क्राउन, फिर आपका माथे वाला थर्ड आई दो, छठा नंबर, फिर आपका गले वाला थ्रोट तीन नंबर, फिर हार्ट चक्रा चार नंबर, फिर सोलर सैक्रल और रूट। ये इस तरीके से सात चक्राज होते हैं और सातवां ये यहाँ पहले से शुरुआत होती है। तो पहले वाली ग्रंथि से ये ग्रंथियां, ऊपर वाली ग्रंथियां कंट्रोल होती जाएंगी। तो आप कोशिश करें कि वो धनिया आपकी बॉडी के अंदर वाइट डिस्चार्ज को ठीक करने में मदद करता है। वो धनिया आपके अंदर हार्मोन को बैलेंस करने में मदद करेगा। वो धनिया आपका किसी भी प्रकार का इचिंग है, इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है, उसको ठीक करेगा। वो हरा धनिया आपकी बॉडी के अंदर आपकी इम्यूनिटी पावर को बिल्ड करेगा। और वो हरा धनिया आपके सेल के पोरस भी खोलता है। तो आप इस चीज को आप रूटीन में फॉलो करें, तब जाकर के आपका थायराइड और तब जाकर के एक साइड का आपका हेडेक ठीक होगा। यू सिस्टम से चलिए। और जिसको वाइट डिस्चार्ज है ना, उसको टाइफाइड पॉजिटिव है ही है। क्या है? उसका लिकाड़ा पॉजिटिव है ही है। 99% है, 1% का मैं कह नहीं सकता जिसके अच्छे कर्म है। जिसको है चुपके से जाए, विडाल टेस्ट ऑन स्लाइड मेथड करवा करके देखें, वो पॉजिटिव ही मिलेगा। और देखना आप, जिसको जो महिलाएं अचानक यूं माने बैठी है कि मेरे सिर में दर्द है और पिंडलियों में दर्द है, अगर दोनों दर्द है ना, तो आपका टाइफाइड है ही है। आप हल्के में ना ले, आप अपने साथ में टाइफाइड का इलाज ले, तब जाकर के आराम मिलेगा। लेकिन टाइफाइड के अंदर एक बात का ध्यान रखें, टाइफाइड हमेशा गर्म दवाई से जाएगा, गर्म से। और वाहिड डिस्चार्ज हमेशा ठंडी दवाई से ठीक होगा। अब मर आ गई ना यहाँ पे, बंदा फंस गया, कंफ्यूज हो गया कि गर्म खाऊं या ठंडा खाऊं। ठंडा खाओगे तो टाइफाइड नहीं निकलेगा, और गर्म खाओगे तो वाइट डिस्चार्ज ज्यादा हो जाएगा। यहाँ आपको सोचना है। यहाँ आपको एक भेदी की जरूरत पड़ती है जो उसको ठीक करता है। यहाँ आपको उस मेंटोर की जरूरत पड़ती है जो चीज को समझ करके आपको आपको जो है आगे गाइड कर दे। यहाँ आप एक ये आपको एक इंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ती है कि हाँ, जो इस चीज को चलाने वाला है, इस चीज को जो जो चला रहा है, वो आपको इस चीज को सता इस चीज को ठीक कर सकता है। तो आइए, इस बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत टेढ़ा है, बहुत टेढ़ा है, बहुत टेढ़ा है। आप धीरे धीरे समझने का प्रयास करें, मैं कंटिन्यू आपको समझाने का प्रयास करता रहूंगा। तो इस करके हम इस बॉडी के स्ट्रक्चर को धीरे 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 जो है समझने का प्रयास करेंगे। और जितना जल्दी हो सके समझेंगे, तो तभी हमारा मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारी माताएं और हमारे देश की जो रीढ़ है वो मजबूत हो जाएगी और धीरे धीरे हम बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। तो ये वीडियो आप दुख निवारण थेरेपी सेंटर हिसार से देख रहे हैं। राम राम।